बुक शेयर हो गई है जी, ठीक हो गया। चलें, सही है। तो क्या है भाई इसका, आओ कोरियन जबान सीखें। ठीक है, तो सीखते हैं इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था कि ये सारी जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, जुमले बनाने, बेसिक टेंस, पैटर्न, सेल्फ स्टडी, और ये बाकी जो सारे जो 23 जो अनवान है ये सारे आपके सामने हैं, ये सारी फहरिस्त है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो जो हाथ से मैंने चीज़ें आपको सिखाई थी वो ये थी कि 40 हरूफ तहजी हैं, 21 जो है वो वावल्स हैं, 19 जो है इसके कॉन्सोनेंट हैं, और इनकी बुनियाद पर जो है कोरियन ज़बान बनती है। ठीक है, और वावल्स में जो है ना, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी और मजीद ज़्यादा डिटेल जो है बताई गई है, लेकिन ये याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करें तो कोई नो प्रॉब्लम। आपने सिर्फ 40 को याद करना है। स्टैंडिंग वावल्स हैं, ये मैं बताऊंगा कि स्टैंडिंग कौन से हैं। अंडरनेथ वावल्स हैं, वो बताता हूँ कि कौन से हैं। ठीक है, डबल वावल जो है वो भी आपने जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये हो गए। एक्चुअली जो है ना 5 जो, जैसे मिसाल के आ, टीएम के बगैर लिखता हूँ, आ, या, आओ, याओ, और ई। तो ये है बेटा स्टैंडिंग वावल्स, ये वाले स्टैंडिंग, ये खड़े हैं क्योंकि इनकी शेप ये देखें आप, ये इस तरह जो है ये डंडा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह इसके पहले डंडा बनता है, फिर इसके साथ जो है वो हम ये दूसरे डंडे बनाते हैं, ये है स्टैंडिंग वावल। अब अंडरनेथ वावल्स कौन से हैं, जो लेटे हुए हैं, जिनकी लाइनें इस तरह है, इस तरह से। ठीक है, ये 5 है ना, तो एक क्या है, ओ, यो, ऊ, यू, और ई, यही 5 है ना। ठीक है, तो लेटे वावल इसलिए इनको कहते हैं कि इनकी लाइनें इस तरह से लेटी हुई हैं, पांचों की। इन पांचों की लाइनें इस तरह से जो है वो, इनकी शेप खड़ी शेप है, इसलिए इन पांचों को जो है वो स्टैंडिंग वावल्स कहते हैं, और इनको अंडरनेथ वावल है, अंडरनेथ वावल्स कहते हैं। और डबल वावल जो है वो 11 वाले, यानी ये टोटल है तो 10 ही। ठीक है, 10 और 11, 21 ये पूरे हो गए वावल्स। कॉन्सोनेंट है 3 जो है, यानी क्या है, टाइप्स। टोटल जो है ये कितने हैं, 14 ही हैं, लेकिन यहाँ पे मजीद डिटेल से बताएगा। बेसिक कॉन्सोनेंट है, और डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, इसका तर्जुमा है माखज या मखूजी, माखज, माखूजी। ठीक है, और क्या है, डबल कॉन्सोनेंट जो 5 है। स्टैंडिंग वावल ये है जो मैंने अभी बताया, आ, या, आओ, याओ, और ई जो खड़े हैं, और ओ, यो, ऊ, यू, और उ, ये लेटे हैं। ये जो है वो सारे डबल हैं, ये मैंने आपको सिखा दिए थे। ठीक है, ये जो है, थोड़ी छोटी करता हूँ। ये सारे जो है खियब, नियम, तिगत, रियल, नियम, वियब, और इनकी देखिए ये 7 बातें जो मैंने सिखाई थी यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। कियम, सियत, और तरतीब आपने वही रखनी है कोचिंग जुबान की। वैसे जो है वो ये जरूरी नहीं कि आपने जिस तरह अलिफ बे को और इंग्लिश को तरतीब से लिखना है। यहाँ पे आप जब गूगल भी करेंगे तो ये आपको तरतीब में बहुत कम मिलेगी। तो आप किसी भी जो है वो हरफ से शुरू करके 14 अपने पूरे करने हैं, फिर आगे जो है वो, यानी टोटल 40 पूरे करने हैं। तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती कोरियन जुबान के हरूफ तहजीब, जिया तक। ठीक है, आगे जो है ये वाला जो है ये कहाँ से निकला है, ये खियब से निकला है। ये जो है वो दिगत से निकला है, इसलिए इनको जो है वो मखूजी जो है वो कहते हैं, माखज किए हुए। बीयब से है, और खियत जो है, ये जियत, अ, जियत जो है वो इससे है। ये हियत जो है, ही, हियत इससे है। आई थिंक ये से नहीं, इसका मेरे जहन में नहीं आ रहा है। एनीवेज ये भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा। अच्छा,
आगे क्या है कि जी डबल कॉन्सोनेंट्स जो हैं, ये है 5 जो मैंने आपको सिखा दिए हैं ऑलरेडी। और इनकी आवाज़ें भी जो है उसका चार्ट भी मैंने आपको भेज दिया था कि इसकी किस किस की आवाज़ है। काफ की, ते की, पे की, और सिनशिन की और चे की। जब ये डबल आते हैं तो इनकी आवाज़ें ये हैं। इसके बाद जो है हाँ ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये ईयंग से ही है, ये भाई ये देख लो, थोड़ा सा मुझे वहां पे डाउट हुआ कि ईयंग से ही है निकला हुआ, मकूज ही है ये देखें, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये इससे, और ये वाला इससे, तो ये 5 जो है वो माखिज किए गए हैं। माखिज का मतलब है कि जो जिसका जो है वो दूसरे के साथ ताल्लुक हो या ताल्लुक की वजह से जो बने हों, इनके इनसे ये निकले हैं जी। कंप्लीटली कोरियन अल्फाबेटिक्स, तो ये मैं ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट जो है वो कर चुका हूँ पिछले जो है। और 2-3 लेक्चर आवाज़ें भी मैंने बता दी थी ये, ठीक है। यहाँ पे इतनी डिटेल से जो है ना आवाज़ों के मतलब जो है वो नहीं बताया गया। जैसे मैंने आपको चार्ट सेंड किया है उससे याद करेंगे तो आसान है, वो बहुत आसान बना के मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसको फॉलो करना है आपने। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके कवानीन की तरफ। कवानीन ही मैंने कहा था सिखाऊंगा आप लोगों को। कोरियन जबान के जो असूल हैं क्या है। कोरियन जबान में लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास, 14। मैंने कहा था, मैंने आपको सिखाया था कि 95% तकरीबन जो लफ्ज हैं इन्हीं 14 कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, प्लस 5 जो कॉन्सोनेंट है, और टोटल हो गए 19। इन 19 से जो है वो लफ्ज शुरू होगा वावल से, ठीक है। वावल से कभी भी कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, ये हो गया रूल नंबर 1। उर्दू जुबान में लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। सेकंड, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनेगा। मिसाल उसकी दे देता हूँ, जैसे लफ्ज है हा, ना, ना, बनाना। बनाना मतलब केला। अच्छा, पहले नंबर पे ये आया है कॉन्सोनेंट, फिर आया है वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल। तो ये वो है कि एक कॉन्सोनेंट और एक वावल मिलकर ही कोई लफ्ज बनेगा, ठीक है। तो ये नहीं कि वावल कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट डबल के अलावा जो है ना, यहाँ पे जैसे ईयंग नहीं आ सकता, यहाँ पे जियत नहीं आ सकता, ठीक है। हमेशा जो है वो आगे वावल ही आएगा, ये वाला। पहले कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वावल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल। इस तरह से लफ्ज बनते हैं, ये है रूल नंबर 2। अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट ईयंग से जो है वो शुरू होगा। मसलन आ, अब आ जो है वो आ से, आ गी, तो ये कोरियन रूल के मुताबिक है तो आगे बन गया आगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट ईयंग से शुरू होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या ईयंग से शुरू होगा, वावल से शुरू हो रहा है ये आगे। लेकिन रूल क्या है, अगर किसी लफ्ज की आवाज वावल से शुरू हो रही हो तो लफ्ज कॉन्सोनेंट से जो है वो शुरू होगा। तो हम क्या करते हैं, ये इस कॉन्सोनेंट को यहाँ पे ले आते हैं, ये है रूल। कॉन्सोनेंट के बगैर कोई लफ्ज, पहला कानून ही ये है कोरियन जुबान में, लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से। ईयन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इससे जो है वो लफ्ज शुरू हो गया। आगी, आगी का मतलब है बच्चा जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोरियन जुबान में लफ्ज कम अज कम 2 हरूफ पर और ज्यादा से ज्यादा 4 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। छोटे से छोटा कौन सा है, जैसे मिसाल के तौर पे है ये जी, छा। छा मतलब कार को बोलते हैं,
ठीक है, ये दो लफ्जों से, दो हरफों से जो है वो बन गया। आगे जो है ना इसी तरह लंबे से लंबा जो है वो चार चार तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट रूल कौन सा है? खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे। खड़े वावल मैंने बता दिया आपको कौन कौन से थे। खड़ा वावल है आ, या, आओ, याओ, ई, ये पांच जो है वो खड़े वावल हैं। खड़े वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के बराबर लिखे जाएंगे और लफ्ज की साख इस तरह होगी। लफ्ज की साख, अब ये पांच हैं। कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट से, क्योंकि कोरियन जुबान का हर लफ्ज पहले कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। अब क्या कहते हैं कि बराबर लिखे जाएंगे। बराबर मतलब यहाँ पे और ज्यादा दाएं तरफ, दाएं तरफ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट, प्लस इसके साथ दाएं तरफ जो है ये राइट साइड है, ये वाले खड़े वावल आ गए और ये लफ्ज बन गया खा। खा का मतलब होता है गो, जाना, जाओ। जी, नो। अब क्या है, नियन है, कॉन्सोनेंट है और आगे है वावल। ये कॉन्सोनेंट है प्लस इसके वावल, कॉन्सोनेंट और वावल मिलकर बनकर नो। नो मतलब तुम। जी, नेक्स्ट, लेटे वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे और लफ्ज के साथ इस तरह से, इस तरह होगी लफ्ज की साथ। अब लेटे वावल भी जो है वो पांच हैं। लेटे वावल भी मैंने बताया पीछे कि आपको कौन से हैं। लेटे वावल जो है पहला है, पहले तो ये हो गई पांच लाइनें सीधी। फोकस करें, देखिए, ये ऊपर की तरफ गया डंडा ओ, यो, नीचे की तरफ ऊ, यू और ई। तो ये पांच जो है वो कौन कौन से हो गए? लेटे वावल, ये वाले लेटे वावल। अब हर लफ्ज जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। नियन जो है वो एक कॉन्सोनेंट है प्लस ओ एक वावल है, तो मिलके एक लफ्ज बन गया नो। नियन और ओ नो। तो रूल के मुताबिक जो है ये पांच लेटे जो है ये लफ्ज नीचे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये नीचे। खड़े जो है वो दाएं तरफ लिखे जाते हैं। खड़े, यहाँ पे एक दफा फिर लिखना, खड़े वावल्स दाएं तरफ और लेटे वावल्स नीचे लिखे जाते हैं। जी, ये हो गया नो। अब ये है कि सीएथ कॉन्सोनेंट है प्लस इसके वावल। तो हर कोरियन जुबान का हर लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और साथ वावल आते हैं। कॉन्सोनेंट प्लस वावल मिलकर लफ्ज बनते हैं सीएथ। और नीचे आ गया क्योंकि ये लेटा वावल है, ये नीचे आएगा सीएथ। और सो, सो बोलते हैं गाय को। जी, आगे बढ़ते चले जाते हैं। रूल्स को पढ़ रहा हूँ और साथ साथ एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि आपको समझ भी लग रही है। जिसको नहीं लगेगी इस लेक्चर को रिकॉर्डेड होगा, दोबारा देखिएगा। जी, तीन हरूफ वाले लफ्ज में लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होगा और आखिर वाला कॉन्सोनेंट हमेशा नीचे लिखा जाएगा। लफ्ज में अगर खड़े वावल हो तो लफ्ज की साख इस तरह होगी। मसलन अब यहाँ पे ऊपर जो है ना, अब कोरियन जुबान के जो है रूल्स हैं। ऊपर जो है पहला जो है, इस पे आपने क्या करना है, याद रखना है इसको। नंबर वन, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वावल, ये समझ एक फार्मूला है। कॉन्सोनेंट और वावल ये है, कॉन्सोनेंट और वावल से लफ्ज बन गया। अब दूसरा जो है फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला ये है कॉन्सोनेंट प्लस वावल, ये है। यानी ऊपर से, पहले था लेफ्ट टू राइट, अब था यानी ऊपर से नीचे। ये फार्मूला नंबर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। जी,
अब तो यहाँ पे जो है वो जो हमने ये ऊपर लफ्ज रूल पढ़ा, ये है फार्मूला कौन सा है, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस नीचे कॉन्सोनेंट। तो ये होगा फार्मूला नंबर या कानून नंबर या कायदा, कोई भी इसका नाम रख लें। ये है 3 कॉन्सोनेंट वावल प्लस। अब इसको फिर से एक दफा पढ़ना है और इस फार्मूले को याद रखना है। क्या कहते हैं, 3 हरूफ, ये 3 ही है, 1 2 3 होगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे। शिप, शिप ये बोलते हैं 10 को। कहता है 3 हरूफ वाले लफ्ज में लफ्ज हमेशा कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो ये है, देखें कॉन्सोनेंट है, ओके हो गया। और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होगा। अब ये वावल इसलिए आए, कॉन्सोनेंट और प्लस वावल, फिर कॉन्सोनेंट, और आखिर वाले कॉन्सोनेंट हमेशा नीचे। अब ये आखिर वाला है नीचे, तो ये है लफ्ज। सीयत कॉन्सोनेंट, सीयत क्या है, कॉन्सोनेंट। ई क्या है, वावल। बी अब क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट। तो ये फार्मूला हो गया कंप्लीट, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो ये बन गया शिप, शिप मतलब 10, शिप बोलते हैं 10 को। जी आगे बढ़ते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है उसने दी हुई है, सीयत प्लस आ प्लस नियन। तो ये बन गया सन, सन बोलते हैं पहाड़ को। ठीक है, तो फार्मूला यही है भाई, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। ये भी है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। जी अब यहाँ पे सिर्फ जो है 1 मिनट के लिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी बेटा, आप लोगों को समझ लग रही है जो चीजें मैं समझा रहा हूँ? जी, एक ने थम्स अप किया, 2 ने, 3 ने। जी बताएं बेटा, सबको समझ लग रही है? इट्स मीन अस्सलाम ऑलमोस्ट। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, समझ लग रही है? सर मैंने एक सवाल पूछना था। सवाल है ये चैप्टर के रिलेटेड है जी जो पढ़ा पढ़ा रहा हूँ। जी बेटा बताओ। जी सर, आपने भी बताया कि जो 3 लफ्ज वाले कॉन्सोनेंट है, अगर फॉर एग्जांपल पहले एक लफ्ज लेते हम, मीन, मिसाल तौर पे, हम्म। ये तो ये तो एम एम वाला जो मीम वो लग गया, साथ आई लग गया। मीन, मीन ले लेते हैं, ये हो गया मीन, हो गया ये हो जी गया। चलो ये एक हमने जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता इसका मतलब है कि उनको नाम लगा लो, कोई नाम है, ठीक है, मीम। जो भी है। जी हाँ जी, तो ये कॉन्सोनेंट जी वावल और कॉन्सोनेंट, ये फार्मूला बन जाएगा, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। जी हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन क्या है आपका? जी अभी ये सारे ये जो ना, फॉर एग्जांपल ये आई है जो, हम्म। ये साथ ये खड़ा हुआ वाला है, हाँ ये जी, साथ लग गया इसके दाईं साइड ठीक पे। है, ये दाएं साइड लगेगा, ठीक है। जी, अगर इसकी जगह होता मुन होता जी तो अब ये। अब होता है यहाँ पे मुन, मुन बोलते हैं दरवाजे को, ठीक है। तो लेटा आ गया, तो लेटा बेटा नीचे आता है। जी, तो फिर खड़ ये इसके नीचे आएगा ना, एन, हाँ जी, तो एन ये जो होता नीचे है आएगा। मिनियन। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। जी सही समझ लग रही है आपको? जी वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, शुक्रिया। हाँ जी, वेरी नाइस वेरी नाइस जी। अच्छा, सीएफ आ नियन सन पहाड़, ठीक है। फल, फल बोलते हैं पाँव को, फल, पाँव, फल बाजू को भी बोलते हैं, ठीक है। छील, छील बोलते हैं साथ को, शिप, ठीक है। शिप बोलते हैं ये शिप बीएफ आता है, यहाँ पे पीएफ है। इसका आई आई डोंट नो क्या होना चाहिए नंबर। शिप होता तो फिर तो 10 होता। एनी एग्जाम्पल है, फार्मूले के आपके समझ लग गई ना? आगे बढ़ते हैं। लफ्ज में अगर लेटे वावल हो तो लफ्ज में अगर लेटे वावल हो तो लफ्ज की साथ इस तरह होगी। पहले ये थी, क्योंकि ये वावल आए हैं तो ये सारे जो है वो, ये देखें 1 2 3 4, चारों क्या है, ये हैं खड़े वावल, तो ये राइट साइड पे आए हैं। अब यहाँ पे आगे हैं लेटे वावल आ गए हैं भाई। अब मुन, जैसे आपने ये अभी भाई साहब ने जो बात की, आहिस्ता आहिस्ता मुझे आप सबके नाम याद हो जाएंगे। मुन, मुन दरवाजा, दरवाजा। अब
ये वही बात है जो ऊपर भी समझाई। ऊपर कौन, अब यहाँ पे फार्मूला नंबर है, फार्मूला नंबर 4 क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट प्लस वावल प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावल प्लस कॉन्सोनेंट, यही बन रहे हैं ना भाई। देखो ये क्या है, मुन क्या है, कॉन्सोनेंट, ओ क्या है, वावल, और नीचे क्या है, नियन, ये भी कॉन्सोनेंट। तो ये यही फार्मूला बन गया। तो ये बन मुन दरवाजा, ये लेटा वावल है इसलिए नीचे आया है जी। नियन ऊ, नियन प्लस ऊ प्लस नियन, नुन, नुन बोलते हैं आंख को, और बर्फबारी जो स्नो है, स्नो को भी बोलते हैं बर्फबारी, ठीक है। फिर इसकी और हमें जो है वो 4-5 यहाँ पे इसने एग्जांपल दे दी। कोट, कोट बोलते हैं कपड़ों को, कोट, कोट बोलते हैं फूल को, खुम बोलते हैं रिच को, खुम बोलते हैं बहार को, खुंग बोलते हैं जीरो को। तो ये मतलब भी साथ साथ मैं बता रहा हूँ। कपड़े, फूल, रीछ, बहार और खुंग, गोल चीजों को, गेंद को और मटर के दाने को, इस तरह की गोल चीजों को खुंग बोलते हैं। वैसे जो है इसका गेंद सबसे बेहतर है कि आप याद रखें इसका जी। मजीद आगे बढ़ते हैं। क्या अगला कौन सा रूल है, 4 हरूफ वाले लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, 4 हरूफ वाले, ठीक है। लफ्ज थोड़े बड़े हो रहे हैं, इसका फार्मूला भी बताता हूँ कौन सा है। अभी तक हमने कितने फार्मूले सीख चुके हैं, 4, 5वां वो होगा। 4 कॉन्सोनेंट वाले लफ्ज, 4 हरूफ वाले लफ्ज कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे और कॉन्सोनेंट पर ही खत्म होंगे, लफ्ज के साथ इस तरह होगी। अब क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे जो है एक्चुअली 2 आगे, इसको इस तरह से हम ले सकते हैं। इसकी मिसाल देता हूँ, इस क्या है, कॉन्सोनेंट, बावल, और नीचे 2 के आगे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो कौन सा है ये भाई, ये इकट्ठे आ गए, जो संग सीयत है, नीचे आ गया संग सीयत, ये हो गया। अच्छा, अब इसका जो फार्मूला है अगर ये लगाएंगे तो क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वावल कौन, ये है इसकी कॉन्सोनेंट है, वावल है, और नीचे क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया फार्मूला नंबर 6। अच्छा, यकीन मानिए कि ये जो फार्मूले हैं मुझे किसी ने नहीं सिखाए थे, मुझे बड़े सालों बाद पता चला कि इस तरह से ये लिखी जाती है। हमें बस जो जिस तरह से पढ़ाया गया वो सीख लिया। तो फिर जब मैं कोरिया गया तो वहां पे जाके ये चीज़ों का मुझे पता चला। खैर हम, हमारे टीचर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, लेकिन ये चीज़ें जो है वो उनकी बदौलत आज हम यहाँ तक हैं। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उन्होंने अपना 100% दिया था, हम पास भी हो गए थे। लेकिन ये है कुछ चीज़ें जो है वो जरूरी नहीं कि हर चीज़ ही जो है वो उसी वक्त आपको सिखा दी जाए। कुछ वक्त के साथ, जिंदगी गुजरने के साथ साथ आगे जब आप पढ़ते चले जाते हो तो सीखते हो। अच्छा, वुल, वुल बोलते हैं महीने को, ये है ओप्स, ठीक है। इसको पूरा ही पढ़ लेंगे, ओप्स, ठीक है। तो आगे फिर बताऊंगा कि, अच्छा बता ही देता हूँ यहाँ पे। नीचे भाई जब कभी इस तरह का कोई लफ्ज आ जाए तो 2 हों तो उस एक को पढ़ते हैं, एक को छोड़ देते हैं, मोस्टली ऐसा होता है। तो पढ़ते किसको हैं, अब एक को आपके पास तरतीब दी गई है, खियत, नियन, दिगत, रियल, मियम, बीएफ, सीयत। अब 2 इकट्ठे आ जाए कॉन्सोनेंट नीचे, तो उनमें से एक को पढ़ना है, मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। अब पढ़ना कौन सा है, हमने एक तरतीब देखनी है अल्फाबेटिक्स की। अल्फाबेटिक्स की तरतीब में कौन सा बीएफ है, सीयत है। बीएफ जो है ये पहले आ रहा है, इसको हम पढ़ लेंगे, सीएच को छोड़ देंगे, यहाँ पे सीएच को छोड़ देंगे। ओ, यानी इसका मतलब है ना होना, ना मौजूद होना, ना होना, ना दस्तयाब होना, इस मौजूद होना, दस्तयाब होना, ठीक है जी। तो ये भी फार्मूला मुझे बड़ी मुद्दत के बाद पता चला था कि ऐसे है, ठीक है। ये जो मैं समझ लो का कुछ यहाँ पे एडवांस लेवल के, ये समझ लो के रूल भी साथ साथ
जो बाद में सीखने वाले हैं वो भी साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ कि कोरियन जुबान में लफ्ज कम अज कम एक जोड़ पर और ज्यादा से ज्यादा 4 जोड़ पर मुश्तमिल होते हैं। कैसी? मिसाल मिसाल एक जोड़े वाले लफ्ज, अब ये सारे क्या हैं, एक यानी छोटे हैं, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इसको भी जोड़े के तौर पे जोड़े में शुमार किया गया है, ठीक है। छोटे लफ्ज जो हैं, नो, ओ, शिप, हल, सन। तो नो बोलते हैं तुम को, ओ बोलते हैं तुम, 5, शिप यानी 10, हल जो है वो हो गया पाउंड, और सन पहाड़, ठीक है। अब आगे आ जाए, लफ्ज बड़े बढ़ते चले जाते हैं, दो जोड़े वाले, अब दो जोड़े ये देखिए, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना नीचे आया, इसको भी जोड़े के तौर पे जो है वो जोड़ा तस्वर किया जाएगा। ये जो 3 लफ्ज, हरफ 3 है लेकिन इसको जोड़ा तस्वर किया जाएगा। और ये अब क्या है, एक जोड़े वाला, दो जोड़े वाला, 3 जोड़े वाला और 4 जोड़े वाला। इससे बड़ा लफ्ज कोरियन जुबान में है ही नहीं। आई, आई भी बोलते हैं बच्चे को, कोई, कोई बोलते हैं खीरे को, खीरे को। उजू बोलते हैं दूध को, ओनर बोलते हैं यानी आज का जो दिन है, कॉफी काफी है, ओडी, ओडी बोलते हैं कहाँ, और नारा बोलते हैं मुल्क को। ओजे बोलते हैं यस्टरडे को, जो गुजरा हुआ कल है, कल यानी गुजरा, गुजरा कल। जी, 3 जोड़े वाले जो लफ्ज हैं, अब बढ़ते चले जाते हैं, ऊपर एक जोड़े वाला था, दूसरे दो, अब 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, और इसको भी क्या, एक ही जोड़ा ही तस्वर करेंगे, 3 1 2 3 1 2 3, ओके। ये है आबोजी, आबोजी बोलते हैं अब्बू को, ओमोनी अम्मी को, आबो, ये आ जोशी, आजोशी बोलते हैं अंकल को, चचा को, वगैरह वगैरह। सुयो बोलते हैं बुध को, माजी माक मुझे बोलते हैं यानी आखिर, एंड रोकना, सुतगारक सुतगुबार चम्मच को, ठीक हो गया। तो ये थे 3 हरूफ वाले, तो एक वाले, दो वाले, 3 वाले। अब आगे 4 वाले, और इससे बड़ा लफ्ज कोई नहीं होता कोरियन जुबान में। ये जो है वो सबसे बड़ा लफ्ज, जैसे है पाकिस्तान, पहला है 1 2 3, 4 जोड़े हो गए, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4, इस तरह से। इससे बड़ा लफ्ज कोरियन जुबान में नहीं होता, यानी 4 जोड़ों से बड़ा नहीं होता। पहला है पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। ये पाकिस्तान है, हा रा बोल, हा, ये ऊपर चला जाता है, ये रूल है एक, वो आगे है मौजूद, मैं बताऊंगा कैसे। ये हाल नहीं पढ़ा जाएगा, हार पढ़ा जाएगा, हारा बोल, ये है पाकिस्तान हो गया। ये हो गया दादा, दादा, अबू, और थेल्ले, थेल्ले विजन। अब यहाँ पे नीचे रियल है, आगे भी रियल है, रियल के सामने रियल आए तो लाम की बात, जैसे ये तशदीद है, जैसे लिखते हैं पर अल, अल ला, अल्लाह। तो ये जो ऊपर तशदीद आई है ना, इसको हम पढ़ते हैं 2 दफा। तो 2 दफा वाला इस तरह से, ऊपर वैसे इसकी आवाज रे की है, नीचे लाम की है, तो यहाँ पे एक ही रहेगी लाम की, अल्लाह। टेलीविजन यानी टेलीविजन, टीवी। सुपर मार्केट, शू। अब यहाँ पे देखें, शू, सीन की आवाज है इसने, मैंने आपको बताया था सीन किसने की क्यों आवाज दी, सीन की इसने क्यों आवाज दी, कि मैंने कहा था जो डबल डंडे वाले हैं, जैसे यू, यो, या, याओ प्लस ई, इन पांचों के साथ ये शीन की आवाज देता है, बाकी सब के साथ सीन की। तो यहाँ पे चूंकि ये इसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, तो हम इसको पढ़ेंगे शुफो, शुफो मार्केट यानी सुपर मार्केट। विंगदान फूड, ये बोलते हैं जैबरा क्रॉसिंग को, जैबरा क्रॉसिंग।
जी छीहा छुल योग, ये बोलते हैं मेट्रो स्टेशन को। सबवे ट्रेन स्टेशन जो होता है, सबवे ट्रेन स्टेशन, सब वे ट्रेन स्टेशन। तो ये चार जो इस तरह से आपने ये याद करने हैं। अच्छा आगे, अगर किसी लफ्ज में कॉन्सोनेंट हो और आगे लफ्ज कॉन्सोनेंट ईएंग से, अगर किसी लफ्ज में फाइनल कॉन्सोनेंट हो और आगे लफ्ज कॉन्सोनेंट ईएंग हो, ये वाला शुरू हो रहा हो, तो फाइनल कॉन्सोनेंट ईएंग जो है, ईएंग की जगह पर यानी जो नीचे आएगा की जगह पर आवाज देगा। ये सिर्फ स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा, बस सिर्फ स्पीकिंग में। उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं और ये बहुत ज्यादा इंतहाई, हमेशा याद रखें, मैं साथ लिख देता हूं। हमेशा याद रखें, ये वाला रूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब क्या है, ऊपर ये रूल में हमें समझा रहा है, कहता है कि आप किसी लफ्ज में फाइनल कॉन्सोनेंट, अब ये है नीचे फाइनल है, ये लफ्ज है आप बोलते हैं चावलों को, जो पके हुए चावल होते हैं, कच्चे नहीं, कच्चों को सल बोलते हैं। फप है, आगे जो उल है ना, उल, ये पार्टिकल वर्ड है। ये भी समझाऊंगा, ये तो आपके ग्रामर में जाके है, समझाऊंगा भी ये भी इंशाल्लाह। लफ्ज इतना ही है फप, आगे पार्टिकल वर्ड है। तो फप का मतलब है चावल। अब यहाँ पे कहते हैं अगर किसी लफ्ज में कॉन्सोनेंट हो और लफ्ज और आगे लफ्ज कॉन्सोनेंट ईएंग, ये वाला से शुरू हो रहा हो, तो अब ये देखें उल जो है कहाँ से शुरू हो रहा है, इससे ईएंग से शुरू हो रहा है। तो वो कहता है कि कॉन्सोनेंट जो है नीचे आ जाए और आगे आ जाए ये वाला ईएंग। तो ये जो बीएफ है नीचे, ये ऊपर जाके आवाज देगा। अब नीचे इसकी आवाज है पे की, फप, अकेला जब इसको पढ़ेंगे ये फप आएगा, फप फप। अब ये बीएफ बन जाएगा, कैसे बनेगा, रूल जो है हमें जो जो सीखा है, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब ये जाएगा तो ये इसकी दरमियानी शेप होगी, रूल के मुताबिक ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया बीएफ बन जाएगा, ये बे की आवाज देगा फिर, ठीक है। ये बढ़ा जाएगा हा, यहाँ पे इसकी आवाज लेंगे हम, तो सिर्फ कब होगा, स्पीकिंग में ये देगा, स्पीकिंग में इस्तेमाल होगा। ये फा पुल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फा, ऊपर आ गया तो यहाँ पे बन गया पे की बजाय बे, फा पुल, हाबुल। हाबुल का मतलब है रहेगा चावल ही रहेगा, क्योंकि ये जो सिर्फ पार्टिकल वर्ड है, हाबुल चावल। पढ़ा फिर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी तलफ़ुज़ फिर क्या बनेगा, ये यहाँ पे त ल फुज, त ल फुज, तलफ़ुज़ इसका क्या बन गया, फाबुल। तो लिखने में जो है ना, ये रिटन लिखा नहीं जाएगा, ये ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ये याद रखना है, बार बार क्रॉस कर, ये लिखा ऐसे नहीं जाएगा, लिखा ऐसे ही जाएगा इस शेप में, इन दोनों में, लेकिन तलफ़ुज़ सिर्फ बोलने की हद तक ये है, ये वो साउंड ये वाला था फाबुल। दूसरी एग्जांपल ये हो गई एक, दूसरी एग्जांपल इसने क्या दी, मोगोयो, मोगोयो। तो यहाँ पे जो है ना, इसको ईएन को अगर फर्ज करें यहाँ पे नहीं है, ये पढ़ा जाएगा मुक, क्योंकि नीचे जो है ये काफ की आवाज देता है, मुक। अब क्या है, हमने इसको ऊपर जाके पढ़ना है, तो फिर ये इसकी दरमियानी शेप बन जाएगी। ये देखें दायरे के ऊपर तीर के निशान के साथ इसको ऊपर जा, यहाँ पे आके आवाज ये देगा, तो ये पढ़ा जाएगा मोगोयो, मो मो गो यो, मोगोयो, मोगोयो। तो रिट ये हो गया इसका साउंड, मोगो फाइनल, मोगोयो। मोगोयो का मतलब है खाता हूँ, खाता हूँ, खाता हूँ। ये जो है ना, हमेशा रूल याद रखना है, ये भूल गए ना तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा दफा होगा। जी इनाफ है, रूल्स मैंने आपको सारे जो है ना ये अच्छी तरह से। अच्छा एक यहाँ पे और चीज है, इतनी डिटेल से अगर कहीं आपको मिल जाए ना कभी यूट्यूब पे, तो मेरा नंबर आपके पास है, लाजमी मुझे बताना कि सब
इतनी तफसील से किसी ने हमें समझाया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है ये इनाफ है। आगे जो है वो मजीद इंशाल्लाह जो है वो कल आपको चीज़ें सिखाऊंगा। अब आते हैं आपके सवालात की तरफ। 10 मिनट जो है वो आप सवालात कर सकते हैं, 10 मिनट 5 मिनट आपके सवालात जो है उनका मैं जवाब आपको दूंगा। जी बेटा, अगर किसी का कोई पहले सबक के मुतालिक जो आपने पढ़ा है, फिर बात के कोरिया का सर वीज़ा कैसे लगता है, कितनी देर, उस तरह के सवालात बाद में। पहले जो है ये जो सबक है इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं। जी, बारी बारी करें, हाथ अपना जो है वो रेज कर दें, फिर मैं उसको आंसर देता हूँ जो हाथ आता है। जी बेटा, सबको इसका मतलब सही समझ लगे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। जी बिलाल, जी बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने एक सवाल पूछना था। ये जो ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो ये संग बीएफ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? क्योंकि संग बीएफ तो पे की खालस आवाज देता है ना, तो थोड़ा इसकी कंफ्यूजन थी, मैंने कहा सर से पूछता हूँ। ठीक है, हाँ ये क्यों नहीं हुआ? हा, हा, और जी सर, आपकी आवाज अच्छा कट गई ठीक थी। है ठीक है ठीक है, बीएफ, बीएफ तो वाकई खालिश खालिश आवाज देता है। मिसाल के तौर में आता हूँ यहाँ पे, अ, मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हो कि ये है संग बीएफ, ठीक है, ये खालिश पे की आवाज देता है, तो ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है, ये बात कर रहे हो आप। पाक किस, हाँ पाकिस्तान, हाँ ठीक है भैया, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि जो है इसकी पहली एक्चुअली जो आवाज जो है ना, इसको बीएफ बे पे ही इसकी आवाज है। एक्चुअली इसकी जो है दरमियाने पे और फे, और बे और तीसरी इसकी आवाज है पे। अच्छा, जो पीएफ है ये इसकी पहली आवाज है। आई थिंक जो है, मेरा ख्याल है एक्चुअली, क्योंकि ये अदर जुबान का लफ्ज है, दूसरी जुबान का लफ्ज है, मैं ये समझता हूँ ऐसे लिख लिया जाए तो भी जो है कोरियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह भी लिख लिया जाए तो कोई नहीं, क्योंकि दूसरी जुबान का लफ्ज है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो है पे की आवाज देता है फीअप, पे, पे, इसलिए जो है वो डायरेक्ट इसको जो है वो पहले इससे शुरू हुआ है। मेरा ये मानना है, ये ख्याल है, क्योंकि ये कभी मैंने इस तरह का कभी क्वेश्चन किया नहीं, ये यूनिक क्वेश्चन है आपका। तो अगर आपको पता है या आपने किसी से सीखा हुआ है तो आप बता दें कि क्या वजह है। मुझे तो यही वजह लगी है, क्योंकि पे की आवाज उसकी है पहले फी। जी सर, शायद यहाँ ये है कि कोरियन से पे जो है वो बोला नहीं जाता, वो पे को फे पढ़ते हैं, इस वजह से शायद। नहीं, वो फे बोल लेते हैं, फे बोल लेते हैं और पे भी बोल लेते पे हैं, क्योंकि पे और फे और दोनों उनकी जुबान में लफ्ज मौजूद है। ठीक हो गया सर, ये वैसे हाँ ही जी, मैंने सामने आए थे तो जी जी, इसलिए पूछा था, बाकी तो बिल्कुल। मुझे तो देखें, एक यूनिक क्वेश्चन है, मुझे जारी बात है कि मैंने जब इस पे फोकस किया तो मुझे यही लगा है। ठीक है, तो खैर अदर जुबान का लफ्ज है, अगर हम वैसे लिख लें, मेरा ये मानना है, अगर हम पूरी उसकी प्योर आवाज लेके लिख भी लें तो हर्ज नहीं है। ठीक हो गया सर। जी, और मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बिलाल राजपूत भी आया, सही है जी। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई बता दीजिए। अच्छा, अब आपको मिलता है होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है भाई, ये जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, इनको अच्छी तरह से याद करना है। और सुजेशन मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि इनको लिख लिख कर, लिख 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 कर याद करें। अच्छा, और ये जो है वो कम से कम
कम अज कम एक दफा जो है ना आपने जरूर मुझे लिख के कल दिखाना है। और कौन जो है वो लिखेगा, सब ने लिखना है भाई, सब ने ईमानदारी से। डेली का काम डेली करोगे तो 21 दिनों में इंशाल्लाह जो है वो आप अच्छी तरह से चीजों को सीख पाओगे। डेली चीजें डेली नहीं अगर सीखोगे फिर बात नहीं बनेगी। जी अफाक और बिलाल, क्या क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो आप कह रहे थे ना कि लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, तो जी ये सर ग्रुप में तो लिंक आता नहीं है इनका, तो ये क्या इधर ही मीट नहीं का नहीं जो नहीं, ऐप है? मेरी 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 बात सुनो। जी जी उसमें यह है कि 2 लेक्चर मैंने सेंड, पहली 4 जो मेरी जो रिकॉर्डेड कॉल्स वो मैंने शेयर जी की थी। तीसरी जो है जो यानी लास्ट डे जो हमने यस्टरडे को यानी ओजे जी जी यस्टरडे को जो हमने, वो मैं भूल गया रिकॉर्ड करनी। तो इस वजह से वो मैं ढूंढता रहा। बाद में मैंने कहा यार मिल क्यों नहीं, अपलोड भी नहीं हो रही है, ऑटो अपलोड होनी थी। और आज तक मैं इंतजार करता रहा, फिर मैंने देखा ढूंढा नहीं मिली। तो उसका फिर मुझे लगा कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। आज वाली जी जो है वो रिकॉर्ड हो रही। अब इसमें ये है कि बेटा ये मैं हर एक के बंदे के साथ शेयर नहीं करूंगा। शुरू में तो अभी मैं कर रहा हूँ ना, हर एक के जी साथ नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो है वो क्लासेस जो है पेड क्लासेस हैं, फ्री वाली जी नहीं है। जी ठीक है। उसका आइडिया तो है। जी जी, तो ये उसको जो है ना टोटल 21 दिन के जितनी भी जो क्लासेस होंगी, लेक्चर होंगे, सारे एक जगह पे मौजूद होंगे और गूगल ड्राइव में होंगे। उनका जो है वो जो लड़कों ने पेमेंट दी होगी, मुझे पे किया होगा, उन सब तक जो है वो असेस होगी और फॉर एवर असेस होगी। यानी वो जब उसको एक दफा 1000 दफा जो है वो देखें। ठीक है। बाकी जो जिन्होंने पे नहीं किया होगा उनको शुरू के 3-4 लेक्चर फ्री में मिलेंगे। बाकी जो है वो फिर उनको जो वहां तक रसाई चाहते हैं तो फिर वो उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। ये है चीज। ठीक हो गया? जी सर, सही हो। जी। और बिलाल कोई और क्वेश्चन है आया आपकी तरफ से? पांचवें दिन जो है ना, जो ईमानदारी से बंदा जो पढ़ता है, यहाँ पे इधर बिलाल राजपूत इधर ही हो, चला गया शायद। 5-6 दिन जो है ईमानदारी से जो चीजें जो है ना सीखता है, 5वें 6ठे 7वें दिन ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ने की जोर तोड़ आ जाते हैं। ये इसलिए जो है वो इनको जो है वो डेली का काम डेली करें, दिल लगा के इसको सीखें। मजीद जो है वो मैंने आपको, हालांकि बेसिक में ग्रामर, वो ग्रामर तो नहीं होती, लेकिन मैंने आपको ये लिख दिया है कि मैं भाई आपको ग्रामर में कुछ ना कुछ जो है वो जरूर दूंगा। और इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से 21 दिन आप यहाँ पे क्लास लेने के लिए आते हो, आपको किसी एकेडमी में जाके फीस पे करने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह जो है आपके टेस्ट तक आपको इन्हीं 21 दिन की आप स्टडी करोगे तो आपको एक ट्रैक दूंगा कि भाई कैसे स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। अगर आप समझते हो कर सकते हो तो 21 दिन के बाद आपको जो 5000 पे करने के बाद कोई जरूरत नहीं किसी एकेडमी में जाने के लिए। मैं आपको गाइडलाइन देता रहूंगा आपके टेस्ट तक, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते तो फिर जो है वो ये कोर्स जो है वो 3 महीनों तक चलता रहेगा। मेरी जो है ये क्लास पीछे चल रही है 8 से 9 बजे तक। वहां पे मैंने आज बुक 1 मुकम्मल कर दी, 30 चैप्टर मुकम्मल हो गए। ठीक है। कल से इंशाल्लाह जो है बुक 2 की तरफ हम या फिर देखेंगे, प्लान करेंगे कि आगे कौन सी चीजें पढ़ानी है। और पैटर्न देखिए, सिखाने वाले बहुत से बैठे हुए हैं मार्केट में। आप सब स्टूडेंट फेल कब होता है, जब देखते ओ यार इतनी दूर जाना है यार, 40 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ जो मोहल्ले में जो एक दोस्त ने बनाई है अकेडमी, वहां पे चले जाते हैं, जिसके पिछली दफा 120 नंबर आए थे। वहां पे बंदा फेल होता है। ठीक है। जब आपको मौका मिलता है एक अच्छा, तो उसको तो अच्छे तरीके से जो है वो अवेल करेंगे। ठीक है। तो अपना रखिएगा ख्याल। मेरे ख्याल से अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर है तो कर ले। इसके बाद फिर जो है पूरे योलशी 10 बजे हैं। जी। अच्छा, मजीद एक और बात करना चाहता हूँ मैं। बेटा देखें, अगर आपने सीखना है, डेमोज भी मैंने आपको भेजी, पिछले 5 दिनों से मैं वो चीज़ें सिखा भी रहा हूँ। मैंने मेरा गूगल है सियोल कोरियन लैंग्वेज एकेडमी सियालकोट, वहाँ से सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे मेरे 7000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं पेज पे,
वहाँ से मुझे देख सकते हो, मेरे मतलब जान सकते हो मेरे स्टूडेंट्स जो है वो इन्होंने पास किए। मुझे जो है मेरी वेबसाइट है www.koreansmart.com, वो भी यानी नई है, बन रही है, वहाँ से आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपने क्या करना है अब। इतनी ही होती है यार मेरे ख्याल से क्लासेस। आपने अगर वाकई सीरियस हो, सीखना चाहते हो, घर बैठे सीखना चाहते हो, अच्छी डिटेल से सीखना चाहते हो, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी फीस मुझे सेंड करनी है। ठीक है, वैसे तो फिजिकल में मैं 1-2 दिन के बाद फीस लेता हूँ, ऑनलाइन में भी जो है वो मेरी कोशिश होती है कि दूसरे दिन जो है वो स्टूडेंट्स दें फीस। ठीक है, जिन्होंने सीखनी होती है वो तो पहले कहते हैं सर मैं भेज रहा हूँ फीस, मैं कल से इंशाल्लाह सीखूंगा। तो ऐसे भी हैं स्टूडेंट, लेकिन कुछ जो है वो कहते हैं कि सर हमें 2-3-4-5 दिन जो है वो क्लासेस दें, ताकि हमें पता चल जाएगा कि आपका तरीका का क्या क्या है, हमें समझ लग रही है नहीं लग रही। अरे भाई, जिस तरह मैंने ये चीज़ें समझा दी, इस तरह मुझे आप ईमानदारी से बताओ कि फिजिकल क्लासेस में कौन इतनी डिटेल से समझाता है। जैसे जैसे मैंने लफ्जों के मतलब, रूल, साथ साथ हर चीज़ ये देखें। मुझे बताइए बेटा कि कौन सा ऐसा टीचर है जो आपको फिजिकल क्लास ले रहा है और इस तरह से पढ़ा रहा है। मैं जब फिजिकल क्लासेस अपनी एकेडमी में देता हूँ, ऐसे तो नहीं पढ़ाता, इतनी डिटेल से तो नहीं मैं पढ़ाता। तो ये जो है वो एक बेहतरीन और अच्छा जो है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम भी नहीं है। ठीक है, बहुत मुनासिब फीस रखी है। मुझे कुछ लड़कों ने, कुछ टीचर्स ने भी इतराज़ किया कि सर असी जो है ना 8-8 हज़ार ले रहे हैं और आपने इतनी कम फीस क्यों रख दी है। मैंने कहा यार देखो, मैं समझता हूँ कि मुनासिब ही है। तो फिजिकल में तो मैं 8 ही लेता हूँ, ऑनलाइन में सिर्फ मैंने 5 रखी है और ये बहुत मुनासिब फीस है। इसके बाद जो है वो आप सेल्फ स्टडी करने के काबिल हो जाओगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। मैं अपना जो है वो लिंक शेयर करूंगा, जो समझता है कि भाई मैंने सीखना है, तो उसने फिर जो है वो फीस भी पे करनी है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।